दिया। अजीब प्रभु का संदेश स्वर्गदूत दिया। संत प्रभु से उठा है, करो आनंद करो, करो आनंद करो। संत प्रभु से उठा है, करो आनंद करो, करो आनंद करो। अजीब प्रभु का संदेश मरियम ने दिया। अजीब प्रभु का संदेश मरियम ने दिया। संत प्रभु से उठा है, करो आनंद करो, करो आनंद करो। संत प्रभु से उठा है, करो आनंद करो, करो आनंद करो। अजीब का संदेश हमने दिया। जिन्होंने दिया अजीब का प्रभु का संदेश जिन्होंने दिया। संत प्रभु से उठा है, करो आनंद करो, करो आनंद करो। संत प्रभु से उठा है, करो आनंद करो, करो आनंद करो। बोलेंगे अजीब का प्रभु का संदेश लोगों दिया। लोगों दिया अजीब का प्रभु का संदेश लोगों दिया। संत प्रभु से उठा है, करो आनंद करो, करो आनंद करो। संत प्रभु से उठा है, करो आनंद करो, करो आनंद करो। हमारे जी उठा है, उठाए कि नहीं? सचमुच में हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट जी उठा है। और ये जी उठने का संदेश कौन दिया? स्वर्गदूत ने दिया। किसने दिया? स्वर्गदूत। सचमुच में जब हम आज के वचन में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट हमारे अपराधों के लिए पकड़वाए गए और हमारे धार्मिकता के लिए फिर जी उठा है। हमारे धार्मिकता के लिए, हमारी पवित्रता के लिए, हमारे छुटकारा के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट फिर जी उठा है। और वह यीशु ख्रिस्ट सचमुच में आज के वचन में हम लोग देखते हैं कि जब सबका दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्त्र में मोल ली कि आकर उस पर मिले। सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आए। तो मेरे प्रियो, सचमुच में मैं छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे पादी साहब है, हमारे जो बुजुर्ग प्रचार साहब है, तो इसलिए छोटा छोटा हम लोग सुनने चाहते हैं। तो इसलिए आज हम लोग विशेष हम लोग प्रभु का वैसे को ध्यान करेंगे कि सचमुच में मसीह मुर्दों में से जी उठा है। बोलिए तो मेरे साथ, सचमुच में मसीह मुर्दों में से जी उठा है। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? करते। सचमुच में हम स्वर्ग जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इसलिए सुसमाचार यही है कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन क्या हुआ है? जी उठा है। और यही हमारा प्रमाण है कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट जी उठा है और हमें उम्मीद दिया है, हमें आशा दिया है कि हम भी यीशु में मरेंगे तो हम कभी नष्ट नहीं होंगे, हम यीशु के साथ जी उठेंगे। अब वो जी उठना चाहते हैं? सचमुच में कितना आनंद होगा, कितना खुशी होगा जब यीशु में कोई अगर मरता है तो मर नहीं जाता है, वो अंतिम दिन में यीशु के साथ जी उठेंगे। जब यीशु के द्वितीय आगमन में आएंगे, जितने भी कब्र में मरे हुए हैं यीशु के नाम में जो सोए हुए हैं, वो सचमुच में जी उठेंगे और बदलों पर वे प्रभु यीशु के साथ महिमा और प्रशंसा करते हुए स्वर्ग को जाएंगे। इसके लिए हमें तैयारी करना है। मेरे लिए मसीह मेरे प्रियो, आज के वचन में हम यही समझाना चाहते हैं कि यीशु ख्रिस्ट सचमुच में पुनरुत्थान हुआ है।
यीशु क्रिस्ट सचमुच में मुर्दों में से जी उठा है और बहुत सारे इस विषय के बारे में गवाह है। इसलिए यीशु सबसे पहले मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया, प्रकट हुआ। और वे मरियम मगदलीनी, सलोमी और मरियम, ये तीनों बहने डर जाते हैं और वे सीधे वे कहाँ जाते हैं? यीशु के चेलों को बताते हैं। तो मेरे प्रियो, इसलिए आज हमें विश्वास करना है कि यीशु क्रिस्ट आज स्वर्गदूत महिलाओं को दर्शन देती है, प्रकट करती है। वो कहती है कि यीशु जी उठा है और सचमुच में यीशु क्रिस्ट उनके सामने प्रकट होता है और वे लोग चुपचाप नहीं बैठ जाते हैं, वे लोग एक दूसरे को बताते हैं। तो इसलिए आज भी हम यीशु का गवाह है। आज भी हम यीशु मसीह का शुभ संदेश सुने हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु क्रिस्ट मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए आज हम एक गवाह है। आज हम जी उठा प्रभु का संदेश हम एक दूसरे को दें, एक दूसरे को बताएं, ताकि वे भी जाने, ताकि यीशु सचमुच में मुर्दों में से जी उठा है। मेरे प्रियो, यीशु क्रिस्ट जी उठने के बाद 40 दिन इस धरती पर रहा। कितना दिन? 40 दिन। और 40 दिन यीशु क्रिस्ट हर एक लोगों को दिखाई दिया है। बाइबल में आज स्पष्ट रूप से हम लोग पढ़े कि पहला वचन में कि यीशु क्रिस्ट बहुत सारे लोगों को पास दिखाई दिया। कि आज के वचन में जब पहला वचन देखते हैं कि पहले तो उद्देश्य वचन में मरियम मगदलीनी को दिखाई देता है और दूसरा है कि यीशु स्त्रियों पर प्रकट हुआ। यीशु मसीह स्त्रियों के बीच में प्रकट हुआ। आज आप लोग भी एक महिला है, आप लोगों के पास भी यीशु दिखाई देता है, हम नहीं देख पाते हैं। मेरे प्रियो, और तीसरा है कि यीशु पतरस पर प्रकट हुआ, सिमोन पतरस को दिखाई दिया। और तीसरा चौथा है कि इमाउस एक मार्ग है, इमाउस के मार्ग पर जो शिष्य जा रहे थे वहाँ पे प्रभु यीशु क्रिस्ट दिखाई दिया। और पांचवा है कि 11 शिष्यों पर यीशु क्रिस्ट दिखाई दिया। और छठवा है कि यीशु क्रिस्ट को थोमस विश्वास नहीं कर रहा था कि यीशु क्रिस्ट जीव नहीं उठा है। हम उसके हाथों को देखेंगे, उसे सिर पर जो काटा जवा हुआ था उसको देखेंगे, तभी हम विश्वास करेंगे। लेकिन सचमुच में प्रभु यीशु क्रिस्ट उसके पास आता है, प्रकट होता है और थॉमस देख पाता है। और वही थॉमस आज हमारे भारत में तमिलनाडु में आकर प्रभु का वचन को प्रचार किया है। तो मेरे प्रियो, और सातवां है कि तिबिरियास के झील के किनारे जो शिष्य लोग मछली मार रहे थे, उस समय में भी प्रभु यीशु क्रिस्ट प्रकट हुआ है। और आठवां में है कि आज के वचन में पाठ वचन में कि 500 भाइयों पर प्रकट हुआ। कितना लोग? 500 लोगों पर प्रकट हुआ। और भी नाव में हम लोग बैतनिया में 11 शिष्यों पर यीशु क्रिस्ट दिखाई दिया। बैतनिया में जब यीशु क्रिस्ट स्वर्ग ग्रहण हो रहा था, उस समय भी प्रभु यीशु क्रिस्ट उनके बीच में प्रकट हुआ और दिखाई दिया। और हम देखते हैं कि नवा में देखते हैं कि आज पहला पर्वत में देखें कि जो पौलुस को यीशु क्रिस्ट दिखाई देता है। पौलुस को दिखाई देता है। किसको दिखाई देता है? पौलुस को। वो पौलुस कट्टर यहूदी था, उसका नाम शाऊल था। लेकिन वह शाऊल आज जब यीशु को ग्रहण करने के बाद, देखने के बाद उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। और वही पौलुस यीशु को ग्रहण करता है और वह सुसमाचार प्रचार करता है। तो वो लोग देखिए, हमारे छोटा नागपुर के जब मिशनरी लोग हमारे भारत में आए, छोटा नागपुर में आए, उन लोग भी यीशु का प्रचार किए। और उन लोगों के द्वारा 4 उराव भाई हम लोग पढ़ते हैं, 4 उराव भाइयों ने भी यीशु का दर्शन को पाते हैं, यीशु को देख पाते हैं कि हम यीशु को देख लिए हैं, हमें गवाह है। और उसी दिन से उन लोग यीशु को विश्वास किए और ये छोटा नागपुर में यीशु समाचार प्रचार किए। तो इसलिए मेरे प्रियो, मसीह का जी उठना, ये मसीह का जी उठा है, ये सबके लिए एक संदेश है, ताकि सबके लिए यीशु क्रिस्ट मारा है, सबके लिए यीशु क्रिस्ट दुख को सहा है। इसीलिए आज यीशु क्रिस्ट मूर्खों में से जी उठकर यीशु क्रिस्ट आज हमें शुभ संदेश देता है कि तुम्हें शांति मिले। क्या मिले? तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। जी उठकर प्रभु यीशु क्रिस्ट पाप को नहीं लेकर आया है, उसने कुछ बोझ को लेकर नहीं आया है, उसने आराम को लेकर नहीं आया है,
उसने शांति का जीवन लेकर आया है। क्या जीवन लेकर आया है? शांति का जीवन लेकर आया है, आनंद का जीवन लेकर आया है, खुशी का जीवन लेकर आया है, विजय, लाइफ ऑफ विक्टोरी, विजय का जीवन लेकर आया है। ये चीज को अगर यीशु क्रिस्ट लेकर आया है तो हमें दुखी होना है? कभी नहीं होना है। दुखी कौन होता है? जिसके हृदय में यीशु नहीं है। कौन नहीं है? यीशु नहीं है। इसलिए यीशु अगर हमारे जीवन में है तो दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन हम यीशु में आनंदित करते हैं। क्या करते हैं? आनंदित करते हैं। इसलिए फिलिप्पी 4:4 में कहता है प्रभु में आनंदित करो। फिर मैं कहता हूँ आनंदित करो। इसलिए मेरे प्रियो, सचमुच में प्रभु यीशु क्रिस्ट जी उठा है और सचमुच में यीशु को ढूंढना है। जिस प्रकार उस महिलाओं ने यीशु को ढूंढ रहे थे, कब्र के पास आए थे, उन लोग सोच रहे थे कि कब्र का जो कब्र के में जो पत्थर है उस पत्थर को कैसे लुढ़काया जाएगा, ये हमारे लिए नामुमकिन है, बड़ा पत्थर है। इस प्रकार विचार के साथ वे लोग कब्र के पास आए थे। लेकिन उन लोग जब कब्र के पास आते हैं, कब्र में पत्थर लुका हुआ था, यीशु क्रिस्ट जी उठा था और सचमुच में यीशु जी उठा है। आज भी हमारे मन में, हमारे जीवन में पत्थर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पत्थर। ये पत्थर इस समस्या को दर्शाता है, ये पत्थर है हमारी सिचुएशन को दर्शाता है, ये पत्थर है जो हमारे दबा देता है। लेकिन यीशु क्रिस्ट उस पत्थर को हटा दिया है। क्या कर दिया है? हटा दिया है।